तो पिछली क्लास तक हमने देख लिया था कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है सीएसएस में। ठीक है। और ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। और फिर हमने देख लिया था कि कैसे हम ओवरराइड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को, जैसे कि ब्लॉक को इनलाइन बना सकते हैं, इनलाइन को ब्लॉक बना सकते हैं। फिर हमने देखा था सीएसएस मीडिया क्वेरी। ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि हम कभी किसी पर्टिकुलर स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग हम अपनी मीडिया क्वेरी को कैसे फायर कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा था कि हम किसी सेट ऑफ ब्लॉक को कैसे चला सकते हैं जब हम किसी दो सेट ऑफ विड्थ के बारे में बात कर रहे हो, दो स्क्रीन साइज के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि आई फ्रेम्स क्या होते हैं और आई फ्रेम्स कॉन्फिडेंशियल्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने इतनी चीजें देखी है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट हम कैसे इनेबल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, और अपने एचटीएमएल फाइल में हम जावास्क्रिप्ट कैसे दे सकते हैं। ठीक है। तो दो तरीके हैं जावास्क्रिप्ट देने के, जैसे कि सीएसएस के दो तरीके थे। देयर आल्सो टू वेज ऑफ यूजिंग जावास्क्रिप्ट इन योर एचटीएमएल। पहला तरीका ये है कि हम हेड टैग के बाद ही हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर वो सब चीज लिखें। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम हर वो चीज लिखें जो हम लिखना चाहते हैं। ठीक है। उसी वेब पेज पे जैसे कि हम इंटरनल सीएसएस के रूप में करते थे, सेम एज इट इज हम स्क्रिप्ट टैग को भी यूज कर सकते हैं एज एन इंटरनल स्क्रिप्ट फाइल। तो ये हो गया पहला तरीका हमारे पास, इंटरनल वे ऑफ यूजिंग जावास्क्रिप्ट। एक तरीका और था कि दूसरा तरीका ये था कि हम एचटीएमएल फाइल के एकदम एक्सट्रीम एंड में, जहां पे हमारी बॉडी एंड हो रही है, उसके जस्ट पहले हम स्क्रिप्ट टैग को दे दें, और हम सोर्स में उस फाइल का लिंक दे दें, उस फाइल का पाथ दे दें जो हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल होगी, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के कोड लिख रहे होंगे इस एचटीएमएल फाइल के अंदर। ठीक है। एचटीएमएल फाइल के अंदर कहने का मतलब ये है कि हम जो भी स्क्रिप्ट फाइल के अंदर लिख रहे होंगे, वो इस एचटीएमएल फाइल पे इनेबल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वे ऑफ यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो एक क्वेश्चन मन में आ रहा होगा, अभी नहीं आ रहा होगा, कब आएगा, जब मैं तुमको ये बोलूंगा कि ये जो स्क्रिप्ट टैग है, ये तो हम यहाँ भी दे सकते थे, यहाँ पे भी हम दे सकते थे स्क्रिप्ट टैग। तो यहाँ ना देने के अलावा हम ये बॉडी टैग के लास्ट में क्यों दे रहे हैं ये स्क्रिप्ट टैग। तो उसका रीजन ये है कि हम बॉडी टैग के लास्ट में स्क्रिप्ट टैग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि, हाँ बोलो। ओ, जस्ट सेकंड। ओके ओके। इतना समझ में आया जो मैंने बोला अभी तक, ये तो बेसिक थे जो मैं अभी तक बता चुका हूँ। ठीक है। हेलो तो सर। दो तरीके हैं जावास्क्रिप्ट को सर अपने आपकी एचटीएमएल फाइल में देने के। पहला तरीका है कि इंटरनल वे ऑफ यूजिंग जावास्क्रिप्ट दे दें। हाँ, इंटरनल तरीके से हम जावास्क्रिप्ट दे दें। ठीक है। जो कि हम हेड, जहां हमारा एंड हो रहा है, उसके जस्ट बाद हम दो स्क्रिप्ट टैग के बीच में जो भी जावास्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं हम लिख यस। सकते हैं। इसको कहते हैं इंटरनल वे ऑफ यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है। जो कि सीएसएस की ही तरह है, इंटरनल वे ऑफ यूजिंग सीएसएस की तरह है। ठीक है। दूसरा जो सबसे ऑप्टिमल तरीका है, वो तरीका है कि हम एक अलग जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएं और स्क्रिप्ट टैग में उस जावास्क्रिप्ट फाइल यस के सर अभी। पाथ देते हैं, जस्ट जो जो जावास्क्रिप्ट में हम कोड लिखना चाहते हैं। ठीक है। तो एक चीज तुमको और बताता हूँ कि जैसे कि अगर देखो, तो जो ये तुम्हारा लिंक है, लिंक टैग क्या करता है, किसी एक्सटर्नल फाइल को तुम्हें उसी फाइल में अगर यूज करना है, तो वो फीचर प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ हाइपर रेफरेंस और सोर्स। ठीक है। तो हम यहाँ भी तो दे सकते थे स्क्रिप्ट टैग का लिंक, लेकिन हम ये लास्ट में ही क्यों दे रहे हैं। हम ये लास्ट में इसलिए दे रहे हैं कि जैसे मान लो कि एचटीएमएल क्या है, कि एचटीएमएल तुम्हारा एक तरीके से इंटरप्रेटेड फॉर्म में चलता है, मतलब चीजें यहाँ पे लाइन बाय लाइन रीड होती है। पहले ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, देन ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। तो होगा क्या कि अगर तुम स्क्रिप्ट टैग को यही दे दोगे, तो उससे दिक्कत कुछ नहीं होगी, बस एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वो है एम्बिग्यूटी की दिक्कत। मतलब जैसे मान लो कि तुम्हारा पूरा का पूरा एचटीएमएल फाइल जो है वो तो ये था, ये पूरा था ऊपर से नीचे तक, लेकिन जब तुम स्क्रिप्ट टैग को इस पर्टिकुलर पोजीशन पे दे दोगे, तो तुम्हारी एचटीएमएल फाइल अभी कंप्लीट ही नहीं हुई, उससे पहले तुम्हारी स्क्रिप्ट फाइल भी रन हो जाएगी जैसे ही तुम्हारा काउंटर 9th लाइन पे पहुंचेगा। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि तुम चाहते हो कि जब तुम्हारी पूरी की पूरी वेबसाइट लोड हो जाए, पूरी की पूरी वेब पेज जब विजिबल हो जाए तुम्हारी यूआई पे, उसके बाद तुम चाहते हो ना कि जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटीज इनेबल हो तुम्हारे वेब पेज पे।
लेकिन ऐसा होने से पहले ही ये जावास्क्रिप्ट की फाइल इनेबल हो गई। मतलब अभी तुम्हारा फॉर्म बना ही नहीं और तुम फॉर्म को वैलिडेट करने की प्रॉपर्टी को पहले ही दिखा दिए। तो आज के बाद कोई पूछेगा कि हम स्क्रिप्ट टैग को सबसे लास्ट में क्यों यूज करते हैं, उसका सिंपल सा आंसर दोगे कि हम स्क्रिप्ट टैग को लास्ट में इसलिए यूज करते हैं कि स्टिल जावा इंटरप्रेटेड फॉर्म में रन होता है। ठीक है, सॉरी, एचटीएमएल इंटरप्रेटेड फॉर्म में रन होता है। और अगर हम स्क्रिप्ट टैग को पहले दे देंगे, ऐसा हो सकता है कि ऑन द स्पॉट वो स्क्रिप्ट टैग रन हो जाए विदाउट लोडिंग द होल एचटीएमएल पेज। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट? जय एंड मनीष, एनी डाउट? हम क्यों यूज करते हैं लास्ट में स्क्रिप्ट टैग को, ये सब ठीक है। अब दूसरी चीज देखो। ओ- ओके, थैंक यू अजय। अब दूसरी चीज देखो कि डॉम क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि तुमने क्या किया। ठीक है, तुमने क्या किया कि तुमने इनिशियली क्या किया कि एक तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जो कि तुम्हारा ये डॉक है। ये देखो, इनिशियल सबसे पहले तुम्हारे पास एक डॉक्यूमेंट था। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास क्या आया? उसके बाद आया तुम्हारे पास हेड। नो सर। उसके अंदर तुम्हारे पास क्या आया? टाइटल। हाँ सर, क्लियर सर। डॉक के अंदर क्या आया तुम्हारे पास? बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या आया? पैराग्राफ, H1, एंकर टैग, सॉरी। फिर तुम्हारे पास आया पैराग्राफ, आया H1, आया फिर तुम्हारे पास div आया, फिर तुम्हारे पास एंकर टैग आया, फिर तुम्हारे पास इमेज आया। तो ये सबसे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ? मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि तुम्हारा जो पूरा का पूरा एक वेब पेज है, वो पूरा का पूरा एक वेब पेज ट्री के फॉर्म में अरेंज होता है। ठीक है, जिसका सबसे एक्सट्रीम एक हेड होगा, फिर उसके चिल्ड्रन होंगे। ये सब चिल्ड्रन है इस डॉक्यूमेंट के, सब चिल्ड्रन है इस डॉक्यूमेंट के। तो इस पूरे को हम बोलते हैं डॉम। डॉक्यूमेंट, हेड, टाइटल, ये सब है मॉडल्स। जितने भी टैग्स आप यूज कर रहे हैं एचटीएमएल में, वो सब क्या है? मॉडल्स। और ये पूरे के पूरे फिनोमिना को जावास्क्रिप्ट एज एन ऑब्जेक्ट ले रहा होता है। मतलब ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। कोई भी ऐसी चीज जिसके जिसके पास दो चीजें हों, बिहेवियर। जब हम जावास्क्रिप्ट और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो हम देख रहे होंगे कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स अपने आप में एक डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में। जैसे कि तुम लोग पढ़े होंगे इंट, चार, स्ट्रिंग, डबल, फ्लोट, लॉन्ग। इस तरीके से एक डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो ये तुम्हारे मॉडल्स हैं, डॉक, हेड, टाइटल, बॉडी, पैराग्राफ, H1। और इस पूरे के पूरे फिनोमिना को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है कौन? तुम्हारा जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और जब तो फ्रॉम कंबाइनिंग दीज थ्री थिंग्स तुम्हारे पास बन के आया डॉम का रियल डेफिनेशन। और वो है तुम्हारा डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट, मॉडल। Model refers to all those tags which you will use in your HTML file. Object denotes the collection of those files, the collection of those tags which will be treated as a real world object to your JavaScript. ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट ऐसा करता क्या है? तो जावास्क्रिप्ट इंटरनली इन एचटीएमएल फाइल से डीलिंग ना करके उन पूरे के पूरे एचटीएमएल फाइल को इस डॉम ट्री में चेंज करेगा। जावास्क्रिप्ट, मैंने क्या बोल दिया? जावास्क्रिप्ट इंजन जो होते हैं, वो डायरेक्टली इन एचटीएमएल फाइल से डीलिंग ना करके वो करेंगे क्या कि मैंने तुमको बहुत पहले, अगर तुम्हें याद होगा, तो ये चीज बताई थी कि जावास्क्रिप्ट को ये सब चीजें नहीं समझ में आती। स्ट्रिंग, ये तुम्हारे ब्राउजर को डायरेक्टली ये सब चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि एक कंपेटिबल फॉर्म में चेंज करता है जिससे उसका जेएस इंजन उस कोड को रीड कर सके। ठीक है, तो इस एचटीएमएल फाइल को एज इट इज रीड नहीं करता है तुम्हारा ब्राउजर, तुम्हारा जावास्क्रिप्ट। वो करता क्या है, इस पूरे के पूरे एचटीएमएल फाइल को एक डॉम ट्री, एक ट्री के फॉर्म में चेंज कर देगा, जिसके चिल्ड्रन उसके टैग्स होंगे, जो भी उस div, जो भी एक पेरेंट एलिमेंट रहा होगा। इनिशियली हमने कोई पेरेंट एलिमेंट नहीं दिया हुआ है, तो पेरेंट एलिमेंट एज इट इज हमारा ये डॉक हो रहा है, हेड, टाइटल। ध्यान से अगर देखो तो ये डॉक है, ये तुम्हारा हेड है। हेड के अंदर एक टाइटल रहा होगा, एक लिंक रहा होगा। ठीक है, फिर रहा होगा तुम्हारा स्टाइल टैग, फिर रही होगी बॉडी। बॉडी के अंदर स्पैन H1, H2, H3। एक तरीके से पूरे के पूरे HTML फाइल को एक ट्री में चेंज कर दिया गया है। उसी को कहते हैं डॉम।
और जब हम विद द हेल्प ऑफ डॉम, जब हम डॉम के हेल्प से, ठीक है, जब हम डॉम के हेल्प से कोई प्रॉपर्टी का फिर कुछ भी यूज करते हैं, तो उसको कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम डॉम मैनिपुलेशन। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत, अजय मनीष? डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, डॉम क्या होता है, और जावास्क्रिप्ट इंटरनली काम कैसे करता है, एचटीएमएल फाइल से डीलिंग कैसे करता है, कोई डाउट यहाँ तक? मनीष, एनी डाउट? ओके, 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 ओके। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट में कुछ बेसिक चीजें होती हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे जावास्क्रिप्ट में अगर हमें अपने कंसोल पे, कंसोल इन द सेंस कि हमारा जो ब्राउजिंग विंडो होता है, ठीक है, उस विंडो पे अगर मैं तुमको अपने किसी भी एक वेब पेज पे लेके चलूँ, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें लेके चलता हूँ अपने लोकल वेब पेज पे, इसको मैं करूंगा गो लाइव। गो लाइव गया, कॉपी किया मैं, आई प्रेफर क्रोम ब्राउजर, तो पेस्ट किया मैंने। ठीक, तो अगर मैं इसमें राइट क्लिक करूँ, इंस्पेक्ट पे जाऊँ, और इंस्पेक्ट पे जाने के बाद मैं कंसोल पे जाऊँ, तो यहाँ पे जितनी भी चीजें तुम्हें दिखेंगी वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। बोल दिया मैंने। मैंने ये बोला कि जावास्क्रिप्ट इज अ लैंग्वेज जहाँ जो आप डायरेक्टली रन या फिर कंपाइल करके अपने लोकल मशीन पे नहीं देख सकते। ठीक है, मतलब अगर आपको अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल रन करानी है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली रन नहीं करा सकते उसको अपने नो सर, लोकल आईडी पे। नो डाउट। क्या करना पड़ेगा आपको? या तो एक ट्रेडिशनल वे है, यही वे है हमारे पास, हम एक एचटीएमएल फाइल से उसको लिंक करें, और कंसोल विंडो में जाके हम सारी चीजें देख लें, जो भी हम लिख, जो भी हम चलाना चाहते हैं। आप डायरेक्टली अपने जावास्क्रिप्ट के कोड भी इसमें लिख सकते हो, कंसोल डॉट लॉग। हेलो अजय, सी, हेलो अजय। तो क्या, मेरा क्या मतलब है कि अब मैं करूंगा क्या, अब मैं अपने जावास्क्रिप्ट का पहला कोड लिखूंगा। ठीक है, पहला कोड क्या होना चाहिए मेरा? हेलो वर्ल्ड। तो जब भी तुम्हें अपने कंसोल पे, अपनी कंसोल विंडो पे कुछ भी आउटपुट दिखाना होता है, ठीक है, कुछ भी प्रिंट कराना होता है, ठीक है, तुम क्या करोगे? तुम सिंपल सा लॉग करोगे अपने कंसोल पे, जो कि कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। सेव करते हैं, सॉरी इग्नोर द टाइपो, सेव करते हैं, सेव करके वेब पेज पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और ये देखो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये चीज थी पहली हमारी कंसोल विंडो। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास, अगर हम कुछ भी राइट करना चाहते हैं अपने कंसोल विंडो पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी एक मेथड है, कंसोल डॉट लॉग भी एक मेथड है। कंसोल डॉट लॉग इज अ वेब एपीआई, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इज अ मेथड ऑफ डॉम। मैं कुछ बेसिक डॉम मेथड्स लिखने वाला हूँ, इसके वजह जिसकी हेल्प से हम डॉम मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट राउट राइट। अजय, अजय यादव, सेव किया, कंसोल विंडो पे आया, लोडिंग एक्सटेंशन, जस्ट अ सेकंड। अजय इज नॉट डिफाइंड, ओके ओके ओके। इट्स नॉट शोइंग मी, जस्ट अ सेकंड। भी इसको कम करते हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। तो पहला आया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, कंसोल पे कुछ भी राइट करने के लिए। दूसरा मेथड है हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, तीसरा मेथड है हमारे पास
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तीसरा मेथड है हमारे पास, सॉरी चौथा, डॉक्यूमेंट गॉट गेट 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 एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है, ऐसे ही नेम है, ऐसे ही टैग नेम है, वो भी तुम्हें एड पॉइंट यूज करना होगा, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर भी एक है, एक बार में एक होगा। ठीक है, दूसरा डॉक्यूमेंट डॉट सारे को सेलेक्ट कर लेगा जितने भी चिल्ड्रन होंगे एज एन एरे के फॉर्म में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स डॉक्यूमेंट मेथड है, डॉम डॉम मेथड्स हैं। राइट, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, क्वेरी सेलेक्टर और। ठीक है, अब मैं दिखाने वाला हूं तुमको कि ये सब का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर तुम्हें मनीष याद होगा तो पिछली क्लास में हमने एक चीज देखी थी कि वेब एपीआईज क्या होती हैं। ठीक है, मंगलो माइन मंगल। तो हाँ, वेब एपीआईज अगर मैं तुमको बोलूं कि हम जो भी लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, देखो कंसोल डॉट लॉग और तुम्हारा जो भी डॉम मेथड्स हैं और तुम्हारा जो कंसोल है और सेट टाइम आउट करके एक फंक्शन होता है, ये सब जितनी भी चीजें हैं ये सब तुम्हारे जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है। ये सब तुम्हारी वेब एपीआईज है। ठीक है, वेब एपीआईज कहने का मतलब क्या है मेरा, वेब एपीआईज कहने का मतलब ये है कि ये जितनी भी चीजें हैं ये तुम्हारे ब्राउजर्स को समझाने के लिए होती हैं। ठीक है, ये जितनी भी सारी की सारी चीजें हैं ये तुम्हारे ब्राउजर को समझाने की होती है कि भैया यूजर लॉग कंसोल में लॉग करने वाला है। ठीक है, और कंसोल तुम्हारे ब्राउजर्स के लिए होती है, सेट टाइम आउट फंक्शन तुम्हारे ब्राउजर्स के लिए होता है, मतलब वो सारी चीजें तुम्हारे ब्राउजर्स को समझाने के लिए होती हैं, वो सब आती हैं वेब एपीआईज में। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, दे आर द पार्ट ऑफ वेब एपीआईज। अगर मैं यहाँ पे अगर आज के बाद कोई तुमसे पूछेगा तो तुम यही बोलोगे कंसोल डॉट लॉग, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये डॉम मेथड्स ये सारे के सारे तुम्हारे वेब एपीआईज हैं। तो कंसोल पे तुम अपने जावास्क्रिप्ट का आउटपुट देख रहे होते हो, आउटपुट भी तुम्हारे एक वेब एपीआई का पार्ट है। ठीक है, तो पहली चीज देखेंगे कि अगर हमको अपनी प्रोफाइल पे एक अलर्ट मैसेज जारी करना है जैसे ही हमारा वेब पेज लोड हो, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा अलर्ट करेंगे, अलर्ट Yes, sir. हेलो हेलो अजय, हाउ आर यू। सेव किया मैंने, सेव करके हम अपने वेब पेज पे गए और जैसे ही मैं अपना वेब पेज खोलूंगा, ये देखो अलर्ट। ओके, रिलोड किया, अलर्ट, हेलो अजय हाउ आर यू, रिलोड किया, अलर्ट, हेलो अजय हाउ आर यू। तो ये अलर्ट हो गया। ठीक है, दूसरी चीज, अब मैं क्या देने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं यूजर से एक इनपुट लेना चाहता हूँ कि यूजर जो भी वैल्यू उसमें भरेगा और वही वैल्यू मैं डिस्प्ले करा दूंगा। ठीक है, तो करो क्या कि पहला कर दो, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट एंटर द नेम ऑफ योर्स, सेव। मैं वेब पेज पे आता हूँ, वेब पेज पे आने के बाद ये देखो, ये मुझसे एक इनपुट की डिमांड करेगा। ठीक है, इनपुट मैं दे देता हूँ अजय यादव, सेव। क्योंकि अजय यादव को मैं कहीं दिखाना चाहता नहीं हूँ। ठीक है, तो इसीलिए अजय यादव कहीं भी दिखेगा नहीं। ठीक है, अब अगर मैं अजय यादव को दिखाना चाहूँ तो मैं चाहता हूँ कि अलर्ट के रूप में अजय यादव दिखा दो, जो भी इनपुट दिया हो मुझे यूजर, वो दिखा दो। तो मैं सिंपल से क्या करूंगा, इस प्रॉम्प्ट को मैं एक वेरिएबल के अंदर डालूंगा और इसमें मैं लिख दूंगा ए, सेव करूंगा, सेव करके वेब पेज पे जाऊंगा, रीलोड, लिखा मैंने नितिन सिंह, ओके किया, देखो अलर्ट में नितिन सिंह। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉम्प्ट। जब भी तुमको यूजर से इनपुट लेना हो तो फॉर दैट वी यूज प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट इज अ मेथड which helps you to take input from the user। जैसे जावा में हम क्या करते हैं, हम स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। ठीक है, पाइथन में हम इनपुट टैग का यूज करते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में हम सी आउट सी इन का यूज करते हैं। तो वैसे ही हम जावास्क्रिप्ट में प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अलर्ट दिखाना, ये हो गया प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट अलर्ट दिखाना। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि
जैसे ही कहाँ गया फर्स्ट पैराग्राफ, हाँ, ये लेता हूँ मैं पैरा वन, कॉपी करता हूँ, कॉपी करके ये क्लास नेम है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पूरे के पूरे एचटीएमएल में से मैं इस वाले पैराग्राफ को गेट कर सकूँ, ताकि मैं इनकी प्रॉपर्टीज पे चेंज कर सकूँ, ठीक है। तो मैं अपने स्क्रिप्ट टैग में आऊंगा, स्क्रिप्ट टैग में मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, क्लास नेम में मैं उस क्लास का नाम लिखूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही जैसे ही कोई अलर्ट अलर्ट करे, ठीक है, या फिर जैसे ही कोई इस बटन पे क्लिक करे, मैं दे देता हूँ एक बटन, ठीक है। इनको मैं देता हूँ क्लिक मी, सेव करता हूँ। हाँ, वाई इज नॉट सेविंग। हाँ, क्लिक मी, ठीक है। इनको मैं क्लास दे देता हूँ बटन क्लिक, कॉपी करता हूँ उनका क्लास नेम, ठीक है। उस बटन का क्लास नेम था, मैं इसको पूरे के पूरे को एक वेरिएबल में डाल देता हूँ जो कि बटन नाम का एक वेरिएबल है, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, क्लास का नाम लिखता हूँ, सेव करता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ तुमको इवेंट लिसनर्स क्या होता है, ठीक है। इवेंट लिसनर्स का देखो मतलब क्या, हम लोग जावास्क्रिप्ट में इवेंट लिसनर्स क्या होते हैं। अब जैसे मान लो तुम चाहते हो कि जैसे ही कोई इस सेट ऑफ ब्लॉक पे क्लिक करे, वैसे ही ये कर दो, वैसे ही इसका इमेज चेंज कर दो, वैसे ही इसका टेक्स्ट चेंज कर दो, वैसे ही इसका स्टाइल चेंज कर दो। तो तुमने क्लिक नाम का एक इवेंट लिस्टनर यूज किया इस पे, ठीक है। एक बटन है, एक इमेज है, उस पे जैसे ही कोई अपना माउस लेके जाए, वैसे ही वो साइज में बड़ा हो जाए, टेक्स्ट चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, स्टाइल चेंज हो जाए। तो इस इवेंट लिस्टनर की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं होवर। ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं। खुद से देखोगे, ये सब डॉम मेथड्स है तुम्हारे। देखो, ऐड इवेंट लिसनर, ठीक, देखो, ये देखो, ऐड इवेंट लिसनर एक तुम्हारा फंक्शन है, एंड एक तुम्हारा है रिमूव इवेंट लिसनर करके एक फंक्शन है। हो गया। हाँ 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 हाँ, नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, अभी अभी फिलहाल ये देख लो। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कोई इस बटन पे क्लिक करे, वैसे ही एक अलर्ट मैसेज जारी हो कि एंटर द नेम ऑफ योर्स, ठीक है। तो मैं करूंगा क्या, मैं इसको एक अलग फंक्शन में डाल दूंगा। फंक्शन मतलब होता है, जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस का मतलब होता है कि एक एक सेट ऑफ कमांड्स है, ठीक है। 5 काम है, और 5 काम एक पर्टिकुलर काम पे होना चाहिए। एक क्लिक पे होना चाहिए, एक फायर पे होना चाहिए, एक होवर पे होना चाहिए, एक सेलेक्ट पे होना चाहिए। तो जब हम कोई एक पर्टिकुलर काम करते हैं किसी एक सेट ऑफ ब्लॉक के अंदर, हमारा पर्पस कोई एक काम करने का होता है, फॉर दैट वी यूज फंक्शंस टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इनसाइड अ ब्लॉक फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। मतलब हमें एक काम करना है, ठीक है, एंड उस काम में हमें कुछ ऐसा करना है कि जो हम सिर्फ पर्टिकुलर उसी ब्लॉक में करना चाहते हैं एक पर्पस के लिए। फॉर दैट रीजन वी यूज फंक्शंस। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन देने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ग्रेजुअली हम दो तरीके फॉलो करते हैं। पहला तरीका है हमारे पास कि हम एक जनरल वे यूज करें फंक्शंस का। दूसरा तरीका है हमारे पास कि हम एरो फंक्शंस यूज करें, ठीक है। ये दो तरीके हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस यूज करने का। इनिशियली और भी बहुत तरीके हैं, मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो, वैसे ही एक फंक्शन चल जाए जिस फंक्शन के अंदर मैंने ये दिया हुआ है कि प्रॉम्प्ट, सॉरी, एक अलर्ट दे दो तुम, हेलो अजय हाउ आर यू। तो मैं करूंगा क्या, बटन क्लिक नाम से एक फंक्शन है, सॉरी एक बटन है, उसका क्लास ये था। मैंने डॉम के एक मेथड डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम से उसको गेट किया, ठीक है। अब मैं इस बटन पे एक इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा, तो बटन डॉट ऐड, ओके,
तो करूँगा क्या, मैं सबसे पहले दूँगा कि इस पे ऐसा मैं क्या करूँ कि जब ये इवेंट लिस्ट पे फायर हो, मैं चाहता हूँ क्लिक पे फायर हो, क्लिक दूँ है और इस अलर्ट को मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, कॉपी करके मैं नीचे आऊँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा, फंक्शन अलर्ट दे दो, इस फंक्शन में मैं ये पेस्ट करूँगा, अलर्ट हेलो अजय हाउ आर यू, सेव करूँगा, सेव करके मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कोई इस पे क्लिक करे, वैसे ही ये फंक्शन चलना चाहिए, तो इस फंक्शन का नाम दे दो, अलर्ट दे दो, सेव करता हूँ, सेव करके अपने वेब पेज पे गया और वेब पेज पे जाते ही डॉक्यूमेंट का आया, ठीक है, ये देखो, वेयर इज़ माय बटन? प्लीज़ क्लिक मी, वेयर इज़ माय बटन नाउ? अ, जस्ट अ सेकंड, प्रॉपर्टी तो दे दो ना इस बटन को। स्टिल नॉट विजिबल, या नाउ इट्स विजिबल, ओके। फिर टैग में हम गए, फिर टैग में बटन क्लिक नाम का एक हमारा था, ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया, जैसे हम क्लिक पे गए, क्लिक पे हम चाहते हैं ये फंक्शन चल जाए, अलर्ट दे दो, अलर्ट दे दो में हेलो अजय हाउ आर यू था, सेव किया मैंने, सेव करके अपने वेब पेज पे गए, एंटर द नेम ऑफ योर्स, अभी भी प्रॉम्प्ट क्यों मांग रहा है, हाँ ओके, सेव, सेव किया, सेव करके वेब पेज पे गए, रीलोड किया, क्लिक करूंगा मैं अगर, इट्स नॉट रनिंग, हाँ, इंडेक्स एचटीएमएल, बटन क्लिक नाम का क्लास था बीटीएन सीएलके, ओके, डॉक्यूमेंट गॉट दैट एलिमेंट बाय क्लास नेम बीटीएन सीएलके, ऐड इवेंट लिस्टनर क्लिक, अलर्ट दे दो, सेव, why this button is not working, just a second, ओके, my event listener सही था with my second function, everything is right, uh, why it's not working, everything is good, um, copying this thing, uh, एलिमेंट बाय क्लास में क्लास ही दिया था मैंने इसको, बटन को बीटीएन क्लिक और ऐड इवेंट लिस्टनर, मैं काम करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एलिमेंट बाय आईडी, एक बार मैं माई डिफ देता हूँ इसको, माई डिफ, और ये क्लास ना होके ये रहेगी आईडी, सेव, माई डिफ क्लिक हेलो अजय हाउ आर यू, एंड द फंक्शन वुड बी अलर्ट दे दो, सेव, इट्स नॉट वर्किंग यार, एक सेकंड में किसी और को देकर देखता हूँ, प्रॉपर्टी हेड वन को देकर देखता हूँ, कॉपी एंड हेड वन, आईडी हेड वन, ओके, हेड वन एड इवेंट लिस्टनर, अलर्ट दे दो, तो सेव किया, अजय मनीषा स्टूडेंट्स, थर्ड वन इज द बेटर, देखो अब हो रहा है, जैसे ही मैं इस पैराग्राफ पे क्लिक करूंगा देखो,
आई डोंट नो बटन पे क्यों नहीं आ रहा है, मैं देख लूंगा अभी क्या दिक्कत हो रही है। इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा, देखो एक अलर्ट 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 शो हो गया, हेलो अजय हाउ आर यू। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ऐड इवेंट लिस्टनर प्रॉपर्टी स्क्रिप्ट में यूज करने का। दूसरा हो गया कि फंक्शंस कैसे यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, बाकी यहाँ तक कोई भी दिक्कत अजय मनीष। बटन पे ऑन क्लिक लगाएंगे, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। या एग्जैक्टली 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 मैन। तो स्टार्ट वर्किंग, मैं देख लूंगा क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया जो मैं बताया तुम्हें अभी तक। ये क्लियर हुआ। अलर्ट कैसे यूज करोगे, फंक्शंस कैसे यूज करोगे, और डॉक्यूमेंट और डॉम के जो बेसिक मेथड्स हैं, जैसे गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय आईडी, कंसोल डॉट लॉग, और डॉम मैनिपुलेशन में कुछ चीजें, और प्रॉम्प्ट क्या होता है, अलर्ट क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत। ओके, एनी डाउट अजय एंड मनीष। ओके ओके ओके, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। बेसिक प्रॉपर्टीज जावास्क्रिप्ट कैसे देते हैं, जावास्क्रिप्ट अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने ये सीखा कि जावास्क्रिप्ट को हम इनेबल कैसे करते हैं अपने HTML फाइल में। सबसे लास्ट में क्यों देते हैं, बीच में क्यों नहीं देते, और पहले क्यों नहीं देते, सॉरी पहले क्यों नहीं देते सिर्फ, वो मैंने बताया। जावास्क्रिप्ट में वेब एपीआईज क्या होती हैं वो मैंने बताया। फिर मैंने बताया कि ये डॉम क्या होता है, डॉम ट्री का मतलब क्या होता है, जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल को किस फॉर्म में लेके कन्वर्ट करके देखता है, डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, वेब एपीआईज क्या होती हैं, और तुम्हारी फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं जावा में इन जनरल। ठीक है, कुछ डॉम मेथड्स देखे, अलर्ट देखा, प्रॉम्प्ट देखा, फंक्शन कैसे लिखते हैं वो देखा, कंसोल पे अगर हमें कुछ भी लॉग करना है आउटपुट के फॉर्म में तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, और यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। तो फिलहाल अभी तक हमने ये देखा, और तुम लोगों का नेक्स्ट असाइनमेंट ये है। ठीक है, असाइनमेंट नेक्स्ट ये है कि तुम एक पेज बनाओगे, अच्छे से देखना ये चीज, एक वेब पेज बनाओगे, और कल मुझे देखना है किसी भी कीमत पे ये असाइनमेंट। एक वेब पेज बनाओगे, उस वेब पेज पे अपना एक बायो डेटा बनाओगे। ठीक है, बायो डेटा बनाने के बाद एक बटन बनाओगे क्लिक करके। ठीक है, उस बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूं, वैसे ही तुम्हारा ये जो ये ये जो फील्ड है, इस पे इनपुट देने के लिए एक प्रॉम्प्ट खोलना चाहिए। ठीक है, और ये तो सर प्रॉम्प्ट में तुम सर जो भी बटन इनपुट पे लोगे अपन तुमको ऑन इस क्लिक इवेंट लगाते ना। जगह पे दिखाना है, इस बटन पे क्लिक करके। ठीक है, हाँ, और फिर लास्ट में फिर लास्ट में तो उसी हिसाब 3 से ये हो रहा होगा। लाइन्स लिखनी उस है अपने बारे ऑन में, क्लिक लगा के और देखो। हर लाइन्स पे जब मैं क्लिक करूँ, एक अलग-अलग अलर्ट खुलना चाहिए, जो उस लाइन्स के बारे में बताएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ लॉयन लिखा है, तो लॉयन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ, वैसे अलर्ट पे लॉयन के बारे में खुलना चाहिए। समझ पाया अपना असाइनमेंट मनीष, अजय? मनीष, अजय अपना असाइनमेंट समझ पाया? हम्म, ठीक है, मैं तुमको वो भेज दे रहा हूँ एक। हाँ,